साहब मोबाइल अब आपको रखना बाहर आने अभी सब्जी आने के बाद चेंज हुआ है। अभी सुबह भी सब्जी और दाल है, शाम के टाइम भी डबल डबल हो गया है। पेशी होनी होती है तो यहाँ से पेशी होती है। 81% हमारा पेशी जो है पूरे हरियाणा के जेलों का वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है। करनाल का 90% रहता है। करनाल का 90% के आसपास है। हम उन्हीं केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को छोड़ के डायरेक्ट पेशी करनी पड़ती है जिसमें कानूनी बंदिशें हों, जैसे चार्जेस फ्रेम होने हो या कोई सज़ा तय होनी हो, इस ऐसी चीज़ों में वो ले जाना जरूरी होता है व्यक्तिगत रूप से। अदरवाइज ये सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर से अगर आप फोटो लेना चाहें ले सकते हैं। इस समय हम मौजूद है करनाल जेल में और जहां पर हमको बताना चाहेंगे जो वीसी रूम इस समय आप देख रहे हैं वो वीसी रूम है जहां पर कैदी जो है जितने भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो पेशी होती है वो इसी रूम से होती है, क्योंकि आज हरियाणा जेल विभाग के जो डीजीपी हैं आलोक कुमार राय वो जो है मीडिया को जो है करनाल जेल में साथ लेकर पहुंचे हैं। और करनाल जेल का आंकड़ा अगर बताएं तो 90% जितने भी जो करनाल जेल में कैदी और हवालाती रहते हैं उनकी जो पेशी होती है कोर्ट में वो इन्हीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं कैदियों को उन्हीं हवालातियों को लेकर सिर्फ जो है जाया जाता है कोर्ट में जिनके चार्जेस फ्रेम होने होते हैं, जिनकी कोई अहम डेट होती है। अन्यथा 90% कैदी और हवालाती जो जेलों में रहते हैं उनकी जो पेशियां हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है। वेबकैम लगा होता है, पूरा साउंड सिस्टम लगा होता है और उसी के तहत जो है यहाँ से पेशी होती है। सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर उनका HKRN में लिस्टिंग होगा और फिर HKRN के थ्रू उनको काम मिलेगा। पक्का मिलेगा इसलिए क्योंकि HKRN के थ्रू बाकी लोगों को काम मिलता है आउटसोर्सिंग पे। और जब आपने गुड कंडक्ट का उसको सर्टिफिकेट दे दिया तो हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया गुड कंडक्ट का आपने सर्टिफिकेट दिया, दैट इज गुड एनफ। तो जो सरकारी विभाग में भी जो आपने देखा हुआ आउटसोर्सिंग पे जो लोग आ रहे हैं वो HKRN के थ्रू आ रहे हैं। इस समय जो आप ये ब्यूटी पार्लर देख रहे हैं हम किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं है, ये करनाल जेल में बना ब्यूटी पार्लर है जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रहने वाली महिला बंदी व कैदियों के लिए जो है ये ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था की गई है। ITI संस्थान की तरफ से यहाँ पर विशेष प्रशिक्षण उन महिलाओं को दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिन का स्पेशल कोर्स कराया जाता है जिसमें ITI और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे संबंधित टीचर्स जो है यहाँ पर आकर उन महिला कैदी व बंदियों को जो है यहाँ पर आकर विशेष प्रशिक्षण देती हैं ताकि वो कैदी जो महिला कैदी है या वो बंदी है वो यहाँ से सजा काटने के बाद या बेल पर जाने के बाद या रिहा होने के बाद वो अपना जीवन यापन कर पाए। जेल में रहते हुए ब्यूटिशियन का वो कोर्स कर सकती हैं और अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ वहां पर कोई भी कारोबार स्थापित कर सकती है। ये हमारे इंडिया विजन फाउंडेशन है जो किरण बेटी मैम की एक संस्था उनके द्वारा स्टार्ट किया गया और ये हमारा जो लोकल NGO है आप लोग ये रन कर रहा है। यहाँ पे उनके द्वारा जो ट्रेनर भी आते हैं ये भी सर ITI के तहत और दूसरी उनके साथ कोर्सेज कराए ITI से रिलेटेड हो गया सारा। तो बुटीक के कोर्सेज कराए जाते हैं, सिलाई के कोर्सेज सारे कोर्सेज अब ITI से रिलेटेड हो गए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो गया। इसमें क्या है कि दूसरों को जो कम टेन्योर के लिए आते हैं हमारे पास उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 3 महीने का कराना है। अगर मान लीजिए किसी कैदी की रुचि हो कि उसे स्टिचिंग करनी है, कपड़े सिलने हैं और एक अच्छी चीज़ वो सीखेगा, समय एक सकारात्मक चीज़ में वो व्यस्त करेगा और उसके बाद एक कमाई का जरिए एक जीवन का लक्ष्य भी उसे मिल जाएगा। हमारे साथ टीचर्स हैं जो बच्चों को यहाँ पे यानी कि इनमेट्स को सिखाते हैं। चलिए मैम से हम बातें करते हैं। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। तो कितने समय से आप यहाँ जेल में आकर सिखा रहे हैं इनमेट्स को? अभी हमारा जो सेशन है 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, तो इसके बाद 1 ईयर चलेगा। जैसे अभी 4 मंथ हुआ है स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था।
चलेगा, 1 ईयर चलेगा जैसे। अभी कितने इनमेट्स आते हैं जिनको आप सिखा रहे हैं? 20। तो पूरी रुचि के साथ सीखते हैं या मजबूरी होती है इसलिए सीखना नहीं, पड़ेगा? मजबूरी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं एडमिशन। जैसे कॉस्मेटोलॉजी हमारे पास और ड्रेस मेकिंग है, इसमें हमारा फैशन डिजाइनर है, साइड ड्रेस, लेडीज और जेंट्स है, जैसे बच्चों की ड्रेस है। और कितने समय का ये कोर्स रहता है? 1 ईयर का। और क्या समय क्या रहता है इसका डेली? 9 to 5। 9 to 5। उसके बाद एग्जाम भी होते हैं? हाँ जी मैम, 1 ईयर के बाद जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है ना जैसे, उसके बाद एग्जाम। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आप ही प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ जी, अप्रेंटिस लगवाते हैं जैसे 1 ईयर की, और फिर जैसे अपना बुटीक भी कर सकते हैं और अपना फैक्ट्री वगैरह कंपनियों में कहीं भी कर सकते हैं। तो पूरा इंटरेस्ट लेते हैं इनमेट्स ये सब चीजें सीखने में? जी। बिल्कुल, इनमेट्स को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अभी जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे स्टिचिंग भी सिखाई जाती है, उसके बाद यहाँ पे जैसे पेंटिंग होता है, आर्ट वर्क होता है, वो सिखाया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ जो पोशाकें हैं, जो ड्रेसेस है, जो यहीं के इनमेट्स यानी कि जो अपराधी, जो कैदी है करनाल जिला जेल में, उन्हीं के द्वारा बनाई गई। जैसे बच्चों की ड्रेसेस हैं, ये शर्ट्स हैं, ये सूट्स हैं, ये इन्हीं के द्वारा बनाए गए। अब देखिए, अभी किसी से मेरी बात हुई, वो 12.5 साल से जेल में है, तो अब इतना लंबा अंतराल है, रोज़ाना उनको जाहिर है जेल का कुछ काम, उनकी ड्यूटीज़ भी बांटी जाती है, लेकिन उसके अलावा अगर एक सकारात्मक काम वो करेंगे तो उनकी ज़िंदगी को, उनके दिनों को भी एक लक्ष्य मिल जाता है। और ये एक अच्छी प्रयास है, एक अच्छी मुहिम है जो ITI के जरिए करनाल जिला जेल के द्वारा चलाई जा रही है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये सर 1 महीना पहले ही खुली है? 1.5 महीना बड़ी बात है। हाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये करनाल जिला जेल फीमेल वार्ड की है, यानी कि जो महिला इनमेट्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और हालांकि वो अंदर से तो हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन एक ही कक्ष के अंदर तकरीबन 12 से 15 महिलाएं हैं जिनके लिए सीमेंटेड बेड्स बनाए जाते हैं, यानी कि जिस सीमेंट से फ्लोर बनता है उसी के बेड्स बनाए गए हैं, जिसके ऊपर गद्दे बिछाकर महिलाएं यहाँ पर रहती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सालों से यहाँ पर रह रही हैं अलग अलग जुर्मों के तहत। और अभी फिलहाल उनके लिए कुछ ही समय पहले इस लाइब्रेरी का उद्घाटन भी हुआ है। और वोकेशनल ट्रेनिंग ITI के जरिए देने के लिए यहाँ पे देखेंगे आप, जो कुछ ऐसी महिलाएं होती है जिनके बच्चों की उम्र 3 वर्ष की आयु से कम होती है, उनके लिए क्रैश भी बनाया गया है, कॉस्मेटोलॉजी क्लासरूम बनाया गया है, बुटीक भी बनाया गया है। हरियाणा जेल विभाग के जो DGP हैं वो आज करनाल पहुंचे और सभी मीडिया पर्संस को अपने साथ लेकर पहुंचे हैं। जेल के हर विभाग में अच्छी तरह से वो लेकर जा रहे हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन इस समय हम जहां पर मौजूद हैं, हमको बताना चाहेंगे ये वो बैरक है जहां पर हार्ड कोर क्रिमिनल्स को रखा गया है। हालांकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो है दिखाई जा रही है कि किस तरह से जेलों में व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से, जेल विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है, उन तमाम व्यवस्थाओं को जो है खुद जेल विभाग के जो DGP हैं आलोक कुमार रॉय, वो जो है यहाँ पर सभी मीडिया पर्सन को जो है साथ लेकर चले हैं। क्योंकि पहले इस तरह की जो शुरुआत है अंबाला जेल से जो है उन्होंने इस तरह की शुरुआत जो है की थी, और आज करनाल जेल में आज वो पहुंचे हैं। उनके साथ जो यहाँ के SP सुपरिटेंडेंट हैं, DSPs हैं, वो भी साथ साथ इस समय मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल जेल में, जिला आप देख सकते हैं करनाल की जेल में, जहां पर आप देखते हैं ये टेलीफोन है। हालांकि अगर कैदियों को मौका दिया जाता है अपने परिवार से, अपने घर पर वो दिन में एक बारी बात कर सकते हैं, अपना हालचाल बता सकते हैं, और ऐसे ही तमाम सुविधाएं जो है वो कैदियों को दी जाती है। यहाँ पर रेडियो भी है, उसके अलावा ये टेलीफोन है जहां पर अपने घर पर बात करते हैं, लेकिन एक समय की सीमा तय कर दी गई है कि इतना ही समय आपको मिलेगा, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते, और दिन में सिर्फ आप एक ही बारी बात कर सकते हैं। हालांकि किससे आप बात करेंगे वो भी पहले शायद बताना पड़ता है कि आप किससे बात करना चाहते हैं। उसके अलावा तमाम सुविधाओं की बात की जाए, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिलेगी कैदियों को, यहाँ पर रेडियो है, उसके अलावा बहुत सी सुविधाएं, ओपन एयर जिम है यहाँ पर, यानी कि अगर यहाँ पर जो कैदी हैं वो जिम करना चाहते हैं, वो ओपन एयर जिम इनके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। मेरा बैकग्राउंड देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि हम किसी सैलून में हैं। ये सैलून ही है, लेकिन ये बाहर नहीं, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर सैलून है। कॉस्मेटोलॉजी लैब इसको नाम दिया गया है। और जिन लड़कों को रुचि है या इंटरेस्ट है कि हेयर ड्रेसर बने, मेकअप आर्टिस्ट बने, कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करें, यानी अपनी स्किल पर काम करें, अपनी खूबियों को बढ़ाएं, तो उनके लिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग भी ITI के जरिए दी जाती है। जैसे महिलाओं के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, वैसे जो पुरुष यानी कि मेल इनमेट्स होते हैं उनके लिए भी तरह तरह के कोर्सेज बनाए गए हैं। जैसे ये कॉस्मेटोलॉजी लैब आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे सभी तमाम इक्विपमेंट्स मौजूद है। स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं, BA और MA में भी उनको एडमिशन दिया जाता है। ये पाठशाला कक्ष है जहाँ पर ये कॉस्मेटोलॉजी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। पीसेस जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये भी जो कैदी होते हैं करनाल जिला जेल के, उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। ये पाठशाला कक्ष है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। और फिर उसके बाद जिस कैदी की जिस चीज में रुचि होती है, उसी की वोकेशनल ट्रेनिंग ITI के जरिए उन कैदियों को दी जाती है इसी पाठशाला कक्ष में। और ऐसे में जैसे मान लीजिए किसी को आर्ट में इंटरेस्ट है,
स्कल्पचर में इंटरेस्ट है, मूर्तिकारी करना चाहता है, पोर्ट्रेट करना चाहता है, पेंटिंग बनाना चाहता है, तो वो जो कैदी होते हैं वो ये सब बनाते हैं और इन्हें बेचा भी जाता है। एक तो ये सुंदर प्रदर्शनी के लिए होते हैं, दूसरी बात कई बार करनाल जिला जेल की ओर से सरकारी कार्यक्रमों में एग्जीबिशन लगाई जाती है जहाँ पर इनके द्वारा, इनमेट्स के द्वारा बनाए गए ये जो आर्ट पीसेस होते हैं इनको डिस्प्ले किया जाता है, सेल किया जाता है और उसका सब कुछ % हिस्सा ऐसा होता है जो उन कैदियों की कमाई का जरिया होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस आपको चारों तरफ नजर आने वाले जो कि कैदियों के द्वारा ही बनाए गए हैं और रोजमर्रा की इस्तेमाल की ये चीजें रहती हैं। इसके अलावा भी बहुत से अलग अलग विभाग हैं जिसकी वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पाठशाला कक्ष में कैदियों को दी जाती है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि आखिरकार जेल देखी जाए, जेल होती कैसी है, लेकिन हर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जानना चाहता है कि आखिरकार जेल अंदर से दिखती कैसी है। इसके लिए आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं करनाल की जेल में। जेल में बहुत सी सुविधाएं कैदियों को दी जाती है, जैसे कि अगर बात करें उनके लिए लाइब्रेरी है, उनके लिए अगर उनको कुछ मेकअप का सीखना है उनके लिए वो सुविधाएं हैं, अगर आपको सिलाई सीखनी है वो आपको वहां पर सिखाई जाएगी, लाइब्रेरी से लेकर अन्य तमाम चीजें हैं, रेडियो तक है अंदर यहाँ पर रेडियो बजता है, कैदी अपने आप जो है वो रेडियो सुन सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हालांकि एक फोन की सुविधा भी वहां पर मौजूद है, हर एक कैदी को दिन में 10 मिनट मिलते हैं, वो अपने घर पर बात कर सकता है। उसके अलावा भी बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर है, लेकिन जेल की जिंदगी आसान नहीं है, जेल की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहां पर आपको एक ही बैरक में छोटे से कमरे में 2 से 3 या 3 से 4 कैदियों को भी रुकवाया जाता है, उसी के अंदर ही शौचालय बना हुआ है, वहीं पर आपको साफ सफाई करनी है और खुद रहना है। लेकिन जेल की जिंदगी बहुत ज्यादा कठिन है। तमाम कैदी यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं जो अपने जुर्म की सजा भी काट रहे हैं, कोई कितने सालों से रह रहा है, कोई कितने सालों से रह रहा है। करनाल जेल में इस समय हम मौजूद हैं जहां पर आज जो है करनाल जेल में हरियाणा जेल विभाग के जो डीजीपी हैं वो हमें यहाँ पर लेकर पहुंचे और आज आप देखते हैं जो जेल में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं उन उपकरणों के बारे में आप देखते हैं डिस्प्ले में लगाया गया है। सबसे पहले हेलमेट है, उसके बाद जो है देख सकते हैं जो दूरबीन है, ये बहुत अहम काम अदा करती है। जितने भी जेल के ऊपर जितने पिलर्स हैं जहां पर स्पेशल जो पुलिस ड्यूटीज लगाई गई हैं वो इससे 24 घंटे निगरानी करती है ताकि कोई जेल के बाहर से कोई सामान मोबाइल तो नहीं गिर रहा है। उसके बाद आता है मेटल डिटेक्टर। जब भी जेल के अंदर कोई मुलाकात होती है, कोई वकील आ रहे हैं, कोई लोग मिलने आ रहे हैं, परिवार के लोग मिलने आ रहे हैं, तो मेटल डिटेक्टर यानी कोई भी ऐसा हथियार या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी वस्तु अगर मेटल से डिटेक्ट करती है तो इससे वो डिटेक्ट हो जाएगी, उसको बाहर निकाला जा सकेगा। उसके बाद आती है ये स्पेशल टॉर्च है, इसकी जो रेंज है बताते हैं कई किलोमीटर तक जो है ये नजर डाल सकती है ताकि देखा जा सकता है कि कोई ऐसी हलचल तो नहीं हो रही है करनाल जेल में। उसके बाद ये जो स्पेशल उपकरण है, इस उपकरण का फायदा ये होता है कि करनाल जेल में और उसके आसपास ऐसी कोई चीज छुपा तो नहीं रखी है, ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो ये करनाल जेल में इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण है उनकी यहाँ पर जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई गई है। और सबसे खास जो उपकरण है करनाल जेल में इस्तेमाल होने वाला वो ये है। इसकी क्या खासियत होती है, जमीन में कितने फुट नीचे अगर कोई ऐसी वस्तु, कोई मोबाइल, कोई हथियार, कोई भी ऐसी चीज अगर छुपाई हुई है, ये जो जमीन के नीचे तक जो है उसको कैच कर लेगा, उसको जो है डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद जो है जेल प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। तो स्पेशल तरह के उपकरण है जो करनाल जेल, हरियाणा जेल और देश भर की जेलों में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आज हरियाणा जेल विभाग के जो डीजीपी हैं वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे। हम आपको बताना चाहेंगे उन्हीं का ये प्रयास अच्छा रहा कि जहां भी वो जाते हैं जेल की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं और कैसे वहां पर इंतजाम है, कैसे वहां पर कैदी और हवालाती रहते हैं, कैसे अब महिलाओं के लिए स्पेशल यहाँ पर ब्यूटी कोर्सेज कराए जा रहे हैं। जो लोग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, उनके लिए स्पेशल कोर्सेज यहाँ पर कराए गए हैं। तो ये करनाल जेल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर हम आपको दिखा रहे थे कि जो स्पेशल उपकरण है उनकी जो प्रदर्शनी है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। और हरियाणा जेल विभाग के जो डीजीपी यहाँ पर पहुंचे उन्होंने हमको बताना चाहेंगे इससे पहले अंबाला जेल का इसी तरह से निरीक्षण किया था और अब जो है करनाल जेल का जो है निरीक्षण किया और सभी तरह के जो इंतजाम है वो मीडिया को भी उन्होंने दिखाए हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल जेल। तो करनाल जेल के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं लखबीर सिंह बराड़ वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? आज हरियाणा जेल विभाग के जो डीजीपी हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जेल की तमाम व्यवस्थाओं का जो है दौरा, कहना चाहेंगे आपकी तरफ से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं, खासतौर पर महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ब्यूटी सैलून्स खोले गए हैं, स्टिचिंग की सुविधाएं यहाँ पर चल रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो जेल के अंदर बंदी आते हैं तो हमारी न्याय प्रणाली या आज के रिफॉर्मेटरी अप्रोच ये कहती है कि उन्हें सुधारा जाना चाहिए। तो हमारा मानना है कि जो बंदी सुधर सकते हैं, 99% उस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें कोई एक मौका ज़रूर
मिलना चाहिए जिसमें वो सुधार लाकर समाज में पुनर्स्थापित हो सकें। इसी कदम में हमारे द्वारा एजुकेशन की डिफरेंट फैसिलिटी चलाई जा रही है। ITI के कोर्सेज खोले गए हैं, लाइब्रेरी अंदर बनी हुई है, कल्चरल एक्टिविटीज़ का प्रबंध है, जेल रेडियो चल रहा है। तो बंदी जो नॉर्मल क्राइम में या कोई जाने अनजाने में कुछ करके आए हुए हैं तो उनको सुधार का एक मौका देते हुए जेल में रखा जाना चाहिए। और जो हार्डकोर हैं जिनमें सुधारने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है या वो बार बार जेल से क्राइम करते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली रखा जाना है। इसी ध्येय के माध्यम से प्रिजन्स हमारी हरियाणा की काम कर रही हैं और आगे भी करती है। जेल में हमने देखा कि एक फैक्ट्री भी आपने स्थापित की हुई है कि यहाँ पर चाहे वुडन के वर्क्स हैं या मूड़े वगैरह बनाने हैं, कुर्सियाँ वगैरह बनानी है, और समय समय पर सूरज कुंड मेला है, गीता जयंती महोत्सव है, ऐसे में वो जो बना रहे हैं सामान उनको वहाँ बेचने का भी मौका मिलता है। तो उसमें प्रॉफिट जो आता होगा वो जो जेल में कैदी हैं, हवालाती हैं जो बनाते हैं, उनको भी कुछ मिलता होगा। बिल्कुल जी, एक तो उनको डेली वेजेस मिलती हैं, 3 टाइप की होती हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉर्मल वेजेस। तो जो लकड़ी का और बाकी अच्छा काम करते हैं उनको स्किल्ड लेबर की वेजेस मिलती है। तो उसके अलावा प्रॉफिट का भी 30% शेयर पीछे हरियाणा गवर्नमेंट ने, प्रिजन डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया था, उसके बेस पे उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है जी प्रॉफिट। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अंदर जो फैक्ट्री हमने आपको दिखाई, जहां पर आपने देखा कि कैसे कैदी और हवालाती वहां पर जो तमाम तरह का जो सामान बनाते हैं उनको वो बेचा भी करते हैं। जब समय समय पर हरियाणा सरकार द्वारा जो मेले लगाए जाते हैं, चाहे सूरज कुंड के मेले की बात की जाए, गीता जयंती उत्सव की बात की जाए, तो वहाँ पर जेल विभाग की तरफ से इस तरह की स्टॉल्स लगाई जाती हैं और उसका जो प्रॉफिट आता है वो कुछ प्रॉफिट जेल प्रशासन के पास जाता है ताकि जो रखरखाव होता है इन कैदियों का उसमें खर्च किया जाता है, और जबकि कुछ प्रॉफिट जो है उनके परिवारों को भी मिलता है। तो अपने हमें काबिल तारीफ जो है ये काम यहाँ पर करनाल जेल में जो है होता हुआ नजर आ रहा है। जो फैक्ट्री यहाँ पर बनाई गई है उसमें होता हुआ नजर आ रहा है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।